हाय, माय नेम इज़ एमडी आरिफ अंसारी। आज हम लोग देखेंगे विंडो एसी का रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है और किस कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है, कंप्रेसर का क्या काम है और कंडेंसर का क्या काम है, कैपिलरी का क्या काम है और इवापोरेटर का क्या काम है और हमारे ये एक्यूमुलेटर का क्या काम है। तो पूरा हम लोग तो सीखेंगे। जैसे हम लोग बोर्ड पे पढ़े हैं ना रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो उस रेफ्रिजरेशन साइकिल के हम प्रैक्टिकल करेंगे कैसे कैसे काम करता है। तो ये हमारा रोटरी कंप्रेसर विंडो एसी का। तो अभी हम जो बताएंगे R22 गैस का रेफ्रिजरेंट का कि कैसे काम करता है। तो ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम जैसे बताए थे कि वेपर को कंप्रेस करना, लो टेम्परेचर लो प्रेशर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करना, कन्वर्ट करना। ठीक है। तो ये जब कंप्रेसर स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने से पहले जो अवस्था रहेगा वो क्या रहेगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर में रहेगा। लेकिन जैसे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करेगा। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में और वेपर फॉर्म में कंप्रेसर किसको डिस्चार्ज करता है, वेपर को। किसको, वेपर फॉर्म में। कंप्रेसर जब भी करेगा तो वेपर को डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, लिक्विड में नहीं करेगा। ठीक है। तो हमारा जो कंप्रेसर जब स्टार्ट हुआ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर में स्टार्ट हुआ, तो इसका जो टेम्परेचर होगा R22 गैस के हिसाब से 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ऊपर जाएगा। ठीक है, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस डिस्चार्ज किया। प्रेशर कितना गया, R22 का जो डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300, तो कोई एक पकड़ के चलते हैं, सपोज 260 270 PSI में ये डिस्चार्ज किया। अब टेम्परेचर कितना रहा, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। वो डिस्चार्ज करने के बाद कहाँ जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर का क्या है कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करती है, जब यहाँ हमारा यहाँ 80 से 90 डिग्री सेल्सियस जा रहा है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तो यहाँ कंडेंसर के पीछे साइड में क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। जब फैन जब चलती है तो फैन क्या है, इसके अंदर हीट है, हीट को हम क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से। ठीक है, एयर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हीट को रेडिएट कर रहे हैं। जैसे हीट को रेडिएट कर रहे हैं इस पे, तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ। इसका टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, 40 से 45 डिग्री, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस इसमें बना। जो इसमें 80 से 90 जा रहा था, कितना हो गया इसमें 40 से 45 के आस में चला गया। जैसे 40 से 45 के आस में चला गया तो टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्या हुआ, जो हमारा वेपर था वो क्या किस फॉर्म में अब चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में। तो कंडेंसर का क्या काम हुआ, बेसिक वेपर से लिक्विड को कन्वर्ट करना। किस हिसाब से काम कर रहा था, जब हमारा फैन चल रहा है, फैन के कारण हीट रेडिएट हो रहा था एयर के थ्रू, तो क्या हुआ, टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर में आ गया 40 से 45 डिग्री। प्रेशर अभी भी सेम है, प्रेशर क्या है 260 से 270 ही है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है और टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है। अब कंडेंसर से क्या निकल रहा है, हमारा लिक्विड निकल रहा है। कितना टेम्परेचर निकल रहा है, 40 से 45 डिग्री। अब ये क्या आ जा रहा है, ये कैपिलरी में, ये हमारा कैपिलरी है। ठीक है, ये कैपिलरी यहाँ से लेकर के हमारा विंडो एसी में इवापोरेटर तक कनेक्ट है। तो ये कैपिलरी क्या है, यहाँ से देखिएगा इसका थिकनेस ज़्यादा है और इसका थिकनेस कम है। इधर से जो थिकनेस ज़्यादा था, इधर से का प्रेशर लिक्विड लाइन जो आ रहा था वो मोटा थिकनेस में आ रहा था। तो कैपिलरी का क्या हम थिकनेस कम कर दिए। थिकनेस करने से कम करने से क्या हो गया, यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ प्रोसेस होने से क्या हो रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन। प्रेशर डाउन करने के लिए लगाए। कैपिलरी का क्या काम है, प्रेशर को रिड्यूस करना, प्रेशर को डिक्रीज करना। तो कैपिलरी का क्या काम था, प्रेशर को रिड्यूस करना। प्रेशर को रिड्यूस किस हिसाब से कर रहे हैं, इसका जो पाइप है वो थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पतली नाली यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल पार्ट लगा करके कॉपर का। तो यहाँ पे क्या कर, प्रेशर रिड्यूस हो। प्रेशर कितना रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस होगा हमारा 65 70 R22 का है। तो अब यहाँ प्रेशर जैसे रिड्यूस हुआ, प्रेशर रिड्यूस होने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर भी डाउन हुआ। तो कैपिलरी में क्या हो रहा है, हमारा बेसिक काम प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, घटा रहा है। प्रेशर को घटाने से क्या हो गया, डिक्रीज करने से टेम्परेचर भी डाउन हुआ। टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, 8 से 9 डिग्री। जिस हिसाब से रेफ्रिजरेंट अच्छा चार्ज किया हुआ है, वैक्यूम किया हुआ है, तो सबसे 7-8 डिग्री, 8 से 9 डिग्री इतना रहेगा हमारा। तो 7-8 डिग्री हमारा कहाँ जा रहा है, इवापोरेटर में। ठीक है, इवापोरेटर में यहाँ से जा रहा है, लिक्विड जा रहा है किससे, कैपिलरी से कहाँ, इवापोरेटर में। अब इधर आ जाइए। अब ये देखिए हमारा कैपिलरी जो है, अब कैपिलरी बन करके कहाँ जा रहा है, इस तरफ में। इधर देखिए, ये उधर से इवापोरेटर में जा रहा है, ये कैपिलरी जा रहा था। कैपिलरी बन करके कहाँ पे आया, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में क्या जा रहा है, लिक्विड। कितना जा रहा है, 7-8 डिग्री सेल्सियस। एज पर टेम्परेचर के हिसाब से 7 से 8, 8 से 9, 6 से 7 भी जा सकता है। ठीक है। तो उसका जब इसमें गया तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे सक कर रहा है इवापोरेटर के, यहाँ पे सक कर रहा है, फैन ब्लोवर चल रहा है और वहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है। फैन का हिसाब से वहाँ पे डिस्चार्ज कर रहा है हवा को और यहाँ से सक कर रहा है। तो जो रूम का टेम्परेचर क्या था, रूम का टेम्परेचर था हमारा, रूम का टेम्परेचर हीट था, तभी तो हम कूलिंग के लिए एसी चला रहे थे। रूम का टेम्परेचर हो सकता है 30 होगा, 25 होगा, 26 होगा, तब हम एसी का यूज़ कर रहे थे। रूम का टेम्परेचर जो 26 30 के आसपास जब टकराया तो इसमें क्या था,
लिक्विड जा रहा था, तो लिक्विड से क्या हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो हवा जो टकराई है इसमें हवा क्या हो गया, ठंडी हो गया। हवा क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो ठंडा हवा कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से चला गया हमारा रूम में, तो कूल एयर निकाल दिया। अब इससे जो लिक्विड जा रही थी, लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो गया, वेपर में इसलिए कन्वर्ट हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया, हीट, हमारा रूम का टेम्परेचर हीट टकरा रहा था फैन के जरिए। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे हीट को ऑब्जर्व कर लिया, हीट को क्या किया, इवापोरेटर। इसी का नाम वेपोराइजर, कूलिंग कॉइल, इवापोरेटर। ठीक है, तो हीट को क्या कर रही है, वो हीट को रेडिएट कर रहा था। कंडेंसर क्या कर रहा था, हीट को रेडिएट कर रहा और इवापोरेटर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। हीट को ऑब्जर्व करने से हवा के माध्यम से ऑब्जर्व कर रहा था, तो हीट को जैसे ऑब्जर्व किया तो ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, और जो ठंडी जो गर्म हवा तो उसको ठंडा हवा में कन्वर्ट करके रूम में भेज दिया। इवापोरेटर का क्या काम हुआ, लिक्विड से लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। किस माध्यम से कर रहा है, एयर के माध्यम से। इसमें हीट दे रहे तो क्या हो रहा है, हीट को एब्जॉर्ब किया और फैन चलने के कारण वेपर में। अब वेपर में जैसे कन्वर्ट किया तो वेपर में क्या होगा, टेम्परेचर मेरा जो और टेम्परेचर होगा 2 से 3 डिग्री, 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। मिनिमम 3 से 4 डिग्री बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बढ़ता है तो यानी हमारा इवापोरेटर चौक है, या फिर फिल्टर चौक है, या फिर हमारा ब्लोअर स्लो है, तभी तो आइस आता है ना सक्शन लाइन में। अगर ब्लॉकेज रहेगा तो इवापोरेटर ब्लॉकेज रहेगा, स्लो रहेगा तो आइस आना स्टार्ट होगा। तो इसमें हमारा क्या है, सबसे सही रहेगा तो क्या होगा, जो सक्शन का जो होगा ये टेम्परेचर। तो ये हमारा इवापोरेटर था। इवापोरेटर का काम बता दिए थे कि कैसे काम करता है। इवापोरेटर से जो आउट हो रहा है 3 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर इसमें 7-8 जा रहा था, इन हो रहा था, तो आउट कितना होगा, 12-13 होगा, 13-14 हो जाएगा, 3 से 4 डिग्री बढ़ करके। अब ये हमारा सक्शन लाइन से कहाँ जा रहा है, सक्शन लाइन से जा रहा है हमारा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का कहाँ पे बना हुआ है, एक्यूमुलेटर यहाँ पे बना हुआ है। एक्यूमुलेटर का क्या काम है, एक्यूमुलेटर का काम है कंप्रेसर में लिक्विड को जाने से बचाने के लिए। लिक्विड कब जाएगी, जब इसमें हमारा क्या होगा, इवापोरेटर ब्लॉक होगा, या फिर हमारा फैन स्लो होगा, फैन ब्लोअर गंदा होगा, डस्ट जमा हुआ होगा, तब क्या होगा, सक्शन लाइन में आइस आएगा। तो आइस कब आती है, जब यहाँ पे जमा होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो लिक्विड ही इसमें आएगा। तब ये जाकर के हमारा काम करेगा। लिक्विड को सिर्फ इसमें जाने से बचाना है। ठीक है, लिक्विड जब इसमें जाने लगता है तो क्या करता है, हमारा एक्यूमुलेटर बचाता है। तो एक्यूमुलेटर के बस क्या काम है, लिक्विड को कंप्रेसर से जाने से बचाना। बाकी बात हमारा इसका कुछ काम नहीं है। तो वेपर जाएगा तो वेपर में कुछ काम नहीं करेगा, जब लिक्विड जाएगा तभी एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो हमारा सक्शन में क्या आ रहा है, वेपर। ठीक है, ऐसा एक्यूमुलेटर कहाँ जा रहा है, कंप्रेसर में। कंप्रेसर के जो रेगुलर साइकिल था वो काम कर रहा है। ये क्या हुआ हमारा R22 का। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन।